जय हिंद दोस्तों, घूमता आईना से मैं इंग्लिश खान एक बार फिर आपकी दुआओं के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। इस वक्त मैं मीरा रोड के नया नगर में चल रहे एक कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम में मौजूद हूँ। इस अवेयरनेस प्रोग्राम में हिंदुस्तान के जाने माने ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर फहद अफजल आए हैं, जो कैंसर से किस तरह लड़ा जाए और उससे क्या क्या बचाव हैं इस बारे में लोगों को बताएंगे। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, इस सेमिनार से मेरा खुद ज़ाती रिश्ता है, क्योंकि मैं खुद एक कैंसर पेशेंट हूँ और पिछले 6 साल से इस बीमारी से त्रस्त हूँ। और तो आइए मिलते हैं डॉक्टर फहद अफजल साहब से, जो इस प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं। पेशेंट लेकर आ रहा हूँ डॉक्टर अहिमद, जो अभी हॉस्पिटल में हमने एक पेशेंट को कैंसर का इलाज किया है। उसकी एक शीशी 7 रुपए की आती है, 7 रुपीज। तो ऐसे कई सारी दवाइयां हैं जो पिछले 40-50 साल से हम देते आ रहे हैं कैंसर के लिए, जो बहुत ही सस्ती होती है। महंगी दवाइयां भी होती है, इम्यूनोथेरेपी जैसा, जो लाखों 5-6 लाख का एक एंटी आता है, बट ज्यादातर दवाइयां सस्ती होती हैं। तो पैसों की वजह से ट्रीटमेंट ना लेना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल्टरनेट्स हमेशा रहते हैं, टैबलेट्स होते हैं। और जैसे मैंने कहा, कैंसर इज ऑलवेज हेरिडिटरी। बिल्कुल नहीं, सिर्फ 5 से 10% कैंसर जो है वो फैमिली टू फैमिली जाता है, यानी माँ से बच्चों में, बच्चों से उनको बच्चों में। 90% कैंसर खुद से हो जाता है बिकॉज ऑफ रिस्क फैक्टर्स। मैंने ऐसा भी सुना है पेशेंट से कि कुछ तंबाकू के फॉर्म्स हैं जिससे कैंसर नहीं होता है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। तंबाकू चाहे कुछ भी फॉर्म में हो, खैनी हो, गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, सिगार, ई सिगरेट, ये सब से कैंसर हो सकता है। कुछ में ज्यादा होता है, कुछ में कम होता है, बट सबसे कैंसर होता है। और कई लोगों को लगता है कि स्मोकिंग से सिर्फ लंग कैंसर होता है। मेरे अगले स्लाइड में आप देख सकते हैं कि टोबैको यूज इंक्लूडिंग स्मोकिंग से इसोफेगस यानी खाने की नली, लंग्स ऑफ कोर्स, ट्रेकिया जो सांस लेने की नली होती है, लिवर, स्टमक, पैंक्रियास, कोलोन यानी बढ़िया जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, रेक्टम, पेशाब की थैली, सर्विक्स यानी गर्भाशय का नीचे वाला हिस्सा, किडनी, अक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर, वॉइस बॉक्स, मुंह का कैंसर, ये सब कैंसर स्मोकिंग से हो सकते हैं। नीचे कहीं पर भी स्मोक जाता नहीं है, बट वो खून के रास्ते ये सारे जगह पहुंच जाता है और कैंसर की तब्दील हो जाता है। सो ये मेरा आज का लास्ट स्लाइड है। आज अगर एक मैसेज आप यहाँ से लेकर जाएं, अगर ऑप्शन है तो वो है टोबैको किल्स। टोबैको एक ऐसा इतना खराब चीज है हमारी सोसाइटी में, जिससे इतना नुकसान हो सकता है। हम हेड एंड नेक कैंसर ओपीडी में बैठे रहते हैं, मैं बोल नहीं सकता हूँ, मेरे पास ऐसे ऐसे फोटो है जिसमें आधा शक्ल चला गया है, क्योंकि वो 1 साल गुटखा खाया था। मैं कई लोग बोलते हैं मुझे मैं 10 साल से खा रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। जितना आप तंबाकू का सेवन करते हैं, कैंसर का रिस्क बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, आपको नहीं पता चलता। सडनली एक दिन आ जाता है कि वो गांठ बनकर ग्रो करने लगता है। तो टोबैको स्टॉप करना है, कम नहीं, बिल्कुल बंद करना है। यही एक तरीका है जिससे हम
20 से 25% जो कैंसर होते हैं उसको हम कम कर सकते हैं। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो मुझे पर्सनल में या इस स्टेज पर भी पूछ सकते हैं, मोर देन हैप्पी टू आंसर। और हमने स्क्रीनिंग रखा है फर्स्ट फ्लोर पे। ब्रेस्ट कैंसर का एक नया मेथड आया है जिसको थर्मल स्कैन बोलते हैं। इसमें आपको कोई अटेंडेंस की जरूरत नहीं है, कोई आपको छूने नहीं वाला, कोई दर्द नहीं होने वाला है। मैमोग्राम में जब ब्रेस्ट दबता है तब थोड़ा दर्द होता है। ये मशीन सिर्फ एक फोटो निकालता है थर्मल कैमरा के जरिए, जिससे पता चलता है कि कोई सस्पिशियस यानी खतरे वाला लंप है क्या। तो वो फैसिलिटी हमने दिया है। आमतौर पर एक स्कैन का कॉस्ट 5000 रुपीज़ होता है, मैमोग्राम से कई ज़्यादा महंगा है, पर यहाँ पर हमने फ्री रखा है, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है। फ्री में आप थर्मल स्कैन कर सकते हैं। साथ ही साथ मुंह के कैंसर के अर्ली स्टेजेस डिटेक्ट करने वाला एक छोटा सा माउथ हेल्थ कैमरा होता है, हैंड हेल्ड कैमरा जो माउथ में डालना होता है, जिससे कोई अर्ली स्टेज का कोई कैंसर या प्री कैंसरस लीजन हो वो हम डिटेक्ट कर पाते हैं। सर बायोप्सी के बारे में एक क्वेश्चन है आपसे कि अक्सर लोग एक पता नहीं गलत फहमी है या सही है, लोग कहते हैं बायोप्सी से कैंसर फैलता है। और ये डॉक्टरों ने कहा है, मतलब इवन डॉक्टर्स ने भी कहा है कि बायोप्सी मत कराओ यार, तो क्या है इसके बारे में सही बात? शुरुआत में आपने सुना रहेगा कि हर कैंसर का डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए बायोप्सी कंपलसरी है। बिना बायोप्सी के हम जान ही नहीं पाएंगे कि कौन से टाइप का कैंसर है, इसमें कौन सी दवाई काम करेगी। तो बिना बायोप्सी के डायग्नोस नहीं हो सकता है। कई बार सुई डालने के बाद वहाँ पे थोड़ा इन्फ्लेमेशन आ जाता है। इन्फ्लेमेशन यानी वो जगह थोड़ा गर्म हो जाता है, थोड़ा सूजन हो जाता है, तो लोगों को लगता है कि वो कैंसर बढ़ गया, ट्यूमर बढ़ गया है। पर वो ट्यूमर बड़ा नहीं होता है, वो सुई की वजह से वहाँ पे थोड़ा सूजन आता है। जैसे हम ट्यूमर में इंजेक्शन लगा के वहाँ थोड़ा सूजन आता है, ये सूजन 1 से 2 दिन तक रहता है। अच्छा। पेशेंट्स को लगता है कि उसमें सुई डालने से, उसे छेड़ने की वजह से वो बढ़ गया। ऐसे कई सारे रिसर्च हो चुके हैं। सर नहीं, बायोप्सी और FNAC में क्या बेहतर है, मतलब FNAC और बायोप्सी में क्या फर्क है? और तो FNAC में एक सुई से सिरिंज के अंदर वो ट्यूमर का कुछ लिक्विड मैटर खींचा जाता है और उसे स्लाइड पे एक स्मेयर बनाकर देखते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। बायोप्सी में हम पूरा का पूरा वो टुकड़ा निकालते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं। हम सिर्फ 2 ही कंडीशन में FNAC करते हैं, वो है थायराइड और किडनी स्टोन, क्योंकि ये दोनों जगह बायोप्सी करने से नुकसान हो सकता है। अगर लिक्विड ट्यूमर हो, एक पानी का गांठ हो जो कैंसर हो, उसमें बायोप्सी करने से वो गांठ हट सकता है, जो अंदर का लिक्विड मैटर वो फैल सकता है। वैसे में FNAC काम है। बट जो पेशेंट्स मेरे पास FNAC का रिपोर्ट लेकर आते हैं, मैं FNAC के सैंपल पर कोई भी टेस्ट नहीं कर सकता, ना INC, ना स्पेशल टेस्ट, ना टारगेट टेस्ट, तो मजबूरन मुझे उनका बायोप्सी करना ही पड़ता। मैंने बोलना है कि पब्लिक में बहुत गलतफहमी है अवाम में, और आपने इतनी अच्छी मालूमात दी आज। तो ऐसी चीज़ें अगर लोगों को मिलती रहें, क्योंकि जो डर की वजह से लोग बीमारी होने का डर है, ये बीमारी हो भी हुई तो डर से जांच नहीं कराते। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि अगर आवाम को इतना बेदार किया जाए, अवेयरनेस पैदा की जाए कि लोग अपनी जांच करवाएं टाइमली, या इस तरीके की सुविधा कुछ आपके मेन रोड में आने की वजह से, क्योंकि अभी तक कोई कॉम्प्रोमाइज सेटल मेन रोड में नहीं है, मतलब होंगे किसी दूसरे हॉस्पिटल का आपने इस तरीके से नए नगर को खासतौर से अप्रोच किया, तो ऐसे इलाकों में अगर कोई इस तरीके का सिस्टम बनता है तो आवाम के बीच में अगर ये बात आम होगी तो लोग अपने आप को इससे बचाने में मदद कर सकते हैं। मतलब कैंसर जब डायग्नोज होता है तो आपको तो पता है कि वो 2nd स्टेज पे या 3rd स्टेज पे हो चुका होता है, तो बचाना मुश्किल होता है। तो क्या ऐसा कोई तरीका हो सकता है जिससे कि हम आवाम को बचा सकें बड़े पैमाने पे और लोग इससे बच सकें? तो 4 बीमारियां जो मैंने बताया, ब्रेस्ट, सर्विक्स, लंग और कोलोन, ये 4 बीमारियों का जनरल कम्युनिटी में रेगुलर स्क्रीनिंग करने से हम इसका इंसिडेंस कम कर सकते हैं। बट ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जिससे हम श्योर बोल सकते हैं कि इनको कैंसर नहीं हुआ है या नहीं होने वाला है। कई लोग एनुअल चेकअप कराते हैं, चेकअप के 3 महीने बाद कैंसर डायग्नोज हो जाता है, वो बोलते हैं कि चेकअप का क्या करना, जब हमने कराया था तभी नहीं डिटेक्ट किया। तो ऐसा देयर इज नो वन सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। तो जो ओनली जो सिम्टम्स आते हैं, फैमिली डॉक्टर को दिखाने के बावजूद वो ठीक नहीं हो रहा हो, जैसा खांसी नहीं जा रही है
एमडी मेडिसिन के इलाज के बाद भी ठीक नहीं हो रहा हो, तभी हमें कैंसर रूल आउट करने के लिए, तभी भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि कैंसर है, बट कैंसर नहीं है ये रूल आउट करने के लिए ऑन्कोलॉजिस्ट के पास आना बहुत ज़रूरी है। बुखार, कई सारे मेरे पेशेंट्स आते हैं जिनको बुखार 1-2 महीने से, डेंगू, मलेरिया, कई सारे एंटीबायोटिक्स दिया गया होता है, फिर भी बुखार नहीं जाता है, और आखिर में हम जब पेट स्कैन करते हैं बुखार के लिए, कोई गांठ नहीं होती, बुखार पेट स्कैन में पता चलता है कि इसमें कैंसर का सेल्स था। तो आई थिंक रेफरल हम ज़्यादातर टर्शरी केयर सेटअप में काम करते हैं, जहाँ पे हम हमारे फैमिली डॉक्टर को ये सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा मालूमात होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें पता चलना चाहिए कब रेफ़र करें। अभी मेरे तरफ में जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं साउथ बॉम्बे में, डोंगरी में, वो साइड में, उन्हें पता है जैसे ही उनको बगल में कोई गांठ मिलता है जो दर्द का गांठ नहीं होता है, वो फ़ौरन मेरे पास भेज देते हैं ताकि मैं डायग्नोस बायोप्सी ले सकूँ, सही तरीके का बायोप्सी ले सकूँ। उसमें भी कई अलग अलग टाइप्स के बायोप्सी होते हैं, ओपन बायोप्सी, क्लोज बायोप्सी, एक्सिजन बायोप्सी, इंसिजन बायोप्सी, सोनो गाइडेड बायोप्सी, सीटी स्कैन गाइडेड बायोप्सी। तो वो डिसीजन ऑन्कोलॉजिस्ट लेते हैं तो बेहतर होता है। देखिए, सबसे पहले तो हमने कैंसर, कई सारे तो अलग अलग कैंसर हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया आज, कैसे उसे प्रिवेंट किया जाता है, और ख़ास तवज्जो 2 कैंसर जो मुंह का कैंसर होता है और ब्रेस्ट कैंसर पे दिया जा रहा है, जिसके लिए हम फ्री स्क्रीनिंग रखे हैं। एक मशीन है जो इंडिया में तीसरी बार इस्तेमाल किया जा रहा है, FDA अप्रूव है। हम वो मशीन की सुविधा कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट यानी बिल्कुल मुफ्त रखे हैं, जिसमें ब्रेस्ट या मुंह का कैंसर जल्द से जल्द पिकअप हो सकता है और अच्छी इलाज दिया जा सकता है। कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि हर कैंसर, चाहे वो कोई भी कैंसर हो, कोई भी स्टेज हो, उन सब का इलाज है। एडवांस्ड कैंसर में क्योर नहीं होता है, बट इसका ये नहीं मतलब कि इलाज नहीं है। मेरे क्लिनिक में मैंने इतने सालों में कभी ऐसा किसी पेशेंट को नहीं बोला है कि आपका कोई इलाज नहीं है। तो हम 2023 में हैं, जहाँ पर कई सारी नई नई दवाइयाँ इंडिया में अवेलेबल हो गई हैं और सारी तरीके कैंसर का इलाज होता है। तो मैं तो मुंबई शहर में हर जगह जाता हूँ, साउथ बॉम्बे से लेकर मुंब्रा, मीरा रोड, जोगेश्वरी, चेंबूर, हर जगह हम कोशिश करते हैं कि ऐसा कैंप्स या अवेयरनेस प्रोग्राम रखें। अभी यहाँ पर मीरा रोड में हर थर्सडे को मैं अवेलेबल रहूँगा जनरल चेकअप, एग्जामिनेशन, कंसल्टेशन के लिए, और आने वाले महीनों में इंशाल्लाह इरादा है कि हम एक खुद का सेंटर बनाएं जो डेडिकेटेड रहेगा सिर्फ कैंसर के मरीज़ों के इलाज के लिए, और जैसे जैसे टाइम होगा हमको पता चलेगा कहाँ पर। मैं डॉक्टर बादशाह खान, मैं जनरल फिजिशियन हूँ और मैं कई NGO से कनेक्टेड हूँ। आई एम एसोसिएट विद पैन इंडिया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मल्टीपल चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इंडस्ट्री। मैं एक्चुअल जो है ना, बेसिकली अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमारे बहुत सारे चलते हैं। मैं लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो ओरल कैंसर, हम लोग पहले अगर बोल देंगे कि गुटखा मत खाओ, तम्बाकू मत खाओ, तो लोग नहीं सुनेंगे। अवेयरनेस हम लोग इस चीज़ का करते हैं कि ओरल कैंसर कैसा होता है और उस ओरल कैंसर होने में कितना खर्चा होता है और उसका क्योर करने में कितना खर्चा लगता है। एक गुटखा का पैकेट जो है ना, ये 10 रुपये में आता है, 20 रुपये में आता है। एक आदमी पर डे 20 पैकेट 10 पैकेट गुटखा खा लेता है, समझो ये 100-150 रुपये के गुटखा खा लेता है, उससे उसका कैंसर होता है और उसको क्योर करने के लिए कम से कम 5 से 7 लाख 10 लाख रुपये खर्चा होते हैं। पूरा परिवार टूट जाते हैं, एनवायरनमेंट खराब हो जाती है, अर्निंग करने वाले जो बंदा वो उसका अर्निंग बंद हो जाती है, उनके बच्चे का पढ़ाई बंद हो जाती है, शादियाँ रुक जाती है, उनके घर का माहौल बहुत खराब हो जाए। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ यंगस्टर्स को, युवा पीढ़ी को, कि आप जो है ना, आपके आसपास में भी कोई अगर गुटखा तंबाकू का सेवन करते, उनको आप समझाइए। और हमारे हेल्पलाइन, हमारे एक टैग है जो हम आपको देना चाहते हैं और हम लोग डिस्प्ले भी करेंगे। विश्व मानव कल्याण ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट इस मुहिम को, इस अवेयरनेस प्रोग्राम को ऑल ओवर मीरा भाईंदर में हम लोग इस मुहिम चलाना चाहते हैं कि युवा पीढ़ी में, कॉलेज में, स्कूल में, फैक्ट्रीज में और सोसाइटी में, सभी जगह में ये हम संदेश देना चाहेंगे कि आप बचो और आपके बच्चे को बचाओ। सबसे पहले तो मैं ये सारा विजन और लुपिन ये जो कंपनी है, ये कंपनी का तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और आज जसलोक जैसे हॉस्पिटल के नामचीन डॉक्टर फहद अफजल आज अपने मीरा भाईंदर में आए, अपने नया नगर में आए, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो कैंप है, क्योंकि सभी बीमारियों का
होने के बाद भी इलाज होता है, लेकिन ये एक ही बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी ऐसी है कि वो बीमारी अगर होने से पहले मालूम पड़ते हैं तो ही उसका कुछ बंदोबस्त हो सकता है, क्योंकि मोस्टली कैंसर जैसी बीमारी सेकंड टेस्ट में जाने के बाद ही मालूम पड़ता है, उसी टाइम समय निकल गया रहता है, तो उसका इलाज होना मुश्किल हो जाता है। आज ये सब इतनी भयानक कैंसर जैसी बीमारियों का बहुत ही समाज के अंदर बहुत डर फैली हुई है। हर आदमी को लगता है मेरे यहाँ पे गांठ आई है, कैंसर की हो सकती है क्या, मेरा यहाँ दर्द हो रहा है, कैंसर का हो सकता है। मोस्टली लोगों को कैंसर जैसी ये भयानक बीमारी की डर है, और ऐसी प्रसंग में आज यहाँ पे जो कंपनी ने जो अरेंज किया ये कैंप का बहुत ही महत्वपूर्ण कैंप है, और ये कैंप के लिए इतने स्पेशलिस्ट और प्रसिद्ध डॉक्टर सब यहाँ पे आए, और आज अपने को बहुत अच्छा ये कैंसर के बारे में, कैंसर कैसा होने की, उसकी पहले की प्रोसीजर, बाद में की प्रोसीजर, और उसके बारे में जो जानकारी दी, उसके लिए मीरा भाईंदर पूरे रहवासियों को वतीन से मैं बहुत बहुत उनका शुक्रिया गुजार करता हूँ। पहला आप ये इधर मतलब शिविर रखे ना, उसके लिए बहुत बहुत खुश हुआ। और जो भी मेरी महिलाएं, मीरा भाईंदर की या मेरे प्रभाक चौधरी की, मैं सबको बता दूंगी कि ऐसे ऐसे अभी जो चीज़ अपने लिए तड़पड़ कर रहे थे, अपन इधर जाएंगे उधर जाएंगे, अपने साथ अभी इतने जन हैं और डॉक्टर साहब हैं। मेरा अनुभव मैं बोलती हूँ कि 2 साल पहले मुझे पता चला कि मेरे को अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर शुरुआत हो रही, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप जो भी रहता है, बायोप्सी, पेट स्कैन, जो मेरे को डॉक्टर साहब ने बताया वो सब मैंने किया। लेकिन क्या है, खुद का अनुभव मैं बताती हूँ, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर अपन पहला डर जाते हैं ना तो कुछ कर नहीं पाते। मेन तो सवाल ये होता है, अगर आप हिम्मत से लड़ेंगे तो कैंसर कौन सी बड़ी बीमारी नहीं कि वो अपन ठीक नहीं होते। इसके लिए क्या है, सामने आना पड़ता है, जो डर है वो निकालना पड़ता है। शुरुआत में तो अपना फैमिली के लिए जीना है, अपने के लिए अपन कितना जी रहे वो मायने नहीं रखता है। सामने से अगर अपन ठीक होएंगे तो 10 जन को अपन बता सकते हैं, या सामने वाले को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, भाई अगर कुछ भी नहीं है तो तुम चेकअप कर लो। ये लेडीज के लिए बहुत ज़रूरी बात है। वेलकम माय ब्रदर एंड सिस्टर। जसलोक हॉस्पिटल से डॉक्टर फहद अफजल, कैंसर स्पेशलिस्ट, उनका प्रोग्राम हुआ मीरा रोड के अंदर। कैंसर का अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत अच्छा था, हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम भारतीय टीम भी उनका दिल से शुक्रिया अदा करती है। ऐसे प्रोग्राम्स और भी बहुत सारे होने चाहिए, और बहुत अच्छा लगा। मीरा भाईंदर के बहन भाइयों ने काफ़ी फ़ायदा उठाया इस चीज़ का, और ये प्रोग्राम बिल्कुल फ्री था। आगे भी हम कोशिश करते हैं कि डॉक्टर साहब का हमें सहयोग मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप प्लाजा हॉल में जो कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया है और लोगों को एक मैसेज दिया गया है किस तरीके से लोगों को आगे आना चाहिए। आप भी ये कैंसर बीमारी से जूझ कर आज हमारे बीच में खड़े हो, आपका एक्सपीरियंस हमारे चैनल के माध्यम से शेयर करिए। जय दोस्तों, आज की इस अवेयरनेस प्रोग्राम से मेरा ज़ाती रिश्ता है। ये आप लोग सभी जानते हैं कि मैं कैंसर की आखिरी स्टेज से सर्वाइव करके आज आपके सामने खड़ा हूँ। और इसके बाद वैसे तो सारे इलाज, सारी चीज़ें अपनी जगह ज़रूरी हैं, लेकिन एक दो चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो मुझे बचाने में अल्लाह का हाथ था, लेकिन अल्लाह ने जो ज़रिए बनाए उसके बारे में बता रहा हूँ। कि जो बायोप्सी है, इलाज है, जो डॉक्टर साहब ने बताया, सब अपनी जगह सही है, लेकिन आपके अंदर अपना आत्मविश्वास, आपकी इम्यूनिटी पावर और आपका पेट का भरा रहना, ये मैं सबको बताना चाहता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है हर कैंसर पेशेंट के लिए कि खाली पेट ना रहें। पेट जो कैंसर जिनको हो चुका है, और साथ में वो अपने अंदर एक ऐसी हिम्मत पैदा करें, ये सोचें कि मैं मरूंगा नहीं, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ तो जिंदा रहूँगा। डॉक्टर जिंदा रखने के लिए होता, मारने के लिए नहीं होता। तो अपने अंदर एक ऐसी, जब हॉस्पिटल में जाएँ, एक सोच के जाएँ कि मैं सही वापस आऊँगा, अपने पैरों पर चलूँगा फिर मैं। ये आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। दूसरी जिन्हें कैंसर नहीं है, उन्हें मैं ये एक अपनी तरफ से पैगाम देना चाहता हूँ कि प्लीज़ 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 सिगरेट, गुटखे से और शराब से दूर रहें। यही मेरा एक मैसेज है। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।